ओहो, ये हैं, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे जी? मेरा नाम महेंद्र मास्टर कहते हैं जी मुझे। महेंद्र मास्टर, गांव मंडोला है। मंडोला। तो ये आपके चोट लगी, मतलब क्या घटना है, क्या मामला है? ये सब पुलिस ने किया जी, बहुत तगड़ी धक्का मुक्की करी यहाँ। तो सिर में क्या लगा है? सिर में इंस्पेक्टर के हाथ में डंडा था। अच्छा। और वो जिस वक्त ये यहाँ लगे ना, तो आंखों में अंधेरी आ गई और तो खून जो है। इंस्पेक्टर कौन थे, कुछ पता हो नाम? पुलिस वाले यही अपने टोनी का सिटी थाना टोनी का सिटी वाले हैं। हाँ जी। तो थाना उसका नाम नहीं पता, दरोगा का जिसने डंडा मारा? नाम कुछ अटपटा सा ही है। SHO है यहाँ के। हाँ, उनके हाथ में डंडा था। बात ऐसी है जी, शांति प्रदर्शन करने के लिए आए थे, रियादा अंदर आने का नहीं था हमारा। लेकिन हमने प्रचार ये करा कि हम पशु भी अपने साथ रखेंगे, पशु भी हमारे रहेंगे और हम अंदर ही जाएंगे। कहने का तो उद्देश्य यही था। लेकिन यदि हमें बाहर अधिकारी कोई होते और वे समझा देते, समझाने के लिए आते कि भाई तुम बाहर ही रहो, तो हम रुक जाते। लेकिन उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी और अभद्रता व्यवहार करा। एक मिनट थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, हाँ जी जी। और ये भी नहीं सोचा कि जब महिला में हमारे साथ थी और महिला ही लेडी पुलिस में थी, तो उन्हें भी महिलाओं से महिलाओं की आगे रुकवा देते। लेकिन उन्होंने महिला भी नहीं बख्शी, उनको भी चोट पहुंचाई है और हमने कुछ नहीं कहा। बल्कि पीछे वो पत्रकार से कहने लगे कि हम भी चोटिल हो गए, हम भी चोटिल हो गए। ऐसा कुछ हमारी तरफ से नहीं हुआ। उन्होंने गेट खोल दिया, हमने तो बल्कि यहाँ इस दफ्तर में लोग हमारे घुसने लगे, उनसे नहीं रुके। जो क्राइम ब्रांच वाले वे अड़ गए थे, हमने उनसे कि तुरंत हट जाओ, हम भी रोक सकते हैं। मैं अपनी चोट का ख्याल ना करके, क्योंकि खून ज़्यादा बह रहा था, तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को कही कि तुम हट जाओ आगे, समझाओ पब्लिक को। तब हमारे यहाँ आगे बैठ गए। देखिए, हम पीड़ित हैं। हम 2010 में भी धरना दे रहे थे। 1998 की योजना है, हम मुआवजा नहीं ले रहे थे। हम कह रहे बहु पिछली जमीन हमारी छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने दफे 17 लगा के हमें विवश कर दिया और ये कह के हमें दिया जो कुछ भी दिया, थोड़ा बहुत 500-400 लाख 5 लाख 500-700 का मुआवजा दिया होगा इन्होंने। और जो 1100 करा ना, ये हमारा सैलेसियम भी 30% और 12% जो अतिरिक्त हो, वो सब उसी में निहित कर दिया, जबकि हमारी करोड़ों की ज़मीन है। और इन्होंने हम लोगों को यहाँ 1300 कुछ एकड़ की ज़मीन तो हमारे मूल काश्तकारों की है, और बाहरी जो लोग हैं 1300 कुछ उनकी है। वो आए यहाँ खरीद लिया और इनके बहकाव में आके उन्होंने और मुआवजा उठा के ले गए और परसेंटेज बढ़ा दी। हम पीड़ित हैं, जब से ही कह रहे थे। इन्होंने ये कहा था आवास विकास वालों ने, जो थारी मांगे शर्तें हैं, तुम यदि अब तुम्हारे कहने से उठा लोगे तो हम तुम्हें दे देंगे। हमने कहा कि अब 2013 का कुछ कानून लगने जा रहा है, जो चौगुना मिलेगा सर्किल रेट का, हम उसमें आ जाएंगे। बोले कि हाँ, उसे तो हम फिर भी दे देंगे। ये खुद हमें ऐसी ने कहा था, लेकिन लिखित में नहीं दिया। ये दुर्भाग्य रहा। नए नए अधिकारी आ रहे हैं, वो पिछली बात भूल जा। तो हमारी ये समस्या सबसे बड़ी है। अब हमने देखा कि 2016 तक हमने इंतजार करा कि साथ हमें दे देंगे, लेकिन नहीं हमारी शर्तें पूरी करी, तो हम धरना लेके बैठ गए। उधर सपा सरकार थी उन दिनों। तो दिसंबर 2016 को हम यहाँ आए, तो जो आज हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, इनकी उपस्थिति में इन्होंने ही धरना रखवाया कि आवास विकास गलत है, इसमें घूस भर दो और अपने पशु बांधो। तो ये जनप्रतिनिधि फिर आए उसके बाद? हाँ, हमने तो आपने पोस्टर देखे होंगे बाहर कि गुमशुदा हो गए ये लोग, भाई ढूंढने में मदद करें। तो अब इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि कुछ अराजक तत्व हैं, वो मुट्ठी भर हैं, वो बैठे हैं और मैंने तो इनकी व्यवस्था कर रखी है, ब्याज दिलाएंगे। कहाँ का ब्याज दिलाएंगे जब हमारा पैसा ही नहीं है? जब हमारा ये कहते हैं कि इनका कुछ भी नहीं रहा है, तो कहाँ का ब्याज दिला रहे हैं? यहाँ पर मुझे लग रहा है मदन भैया जी भी आए हैं। मदन भैया जी आए, हमारे दुख को सुन के आए, लेकिन उन्होंने ऐसी जरूरत नहीं करी। जो टोनी का सिटी में रहते हैं, बसंत त्यागी, जो हमारे ही क्षेत्र के हैं, वो तो बीजेपी से हैं। बीजेपी के हैं, तो उन्हें हटाना तो चाहिए था। वोट तो हम लोगों ने ही दी है। नहीं आए, कोई भी देखने नहीं आया। यहाँ की जो पीड़ित हैं, यहाँ घायल हैं, उन्हें देख तो लें। मदन भैया जी पहुँचे हैं। मदन भैया जी आए, 2 बार आ लिए, और फिर भी ये कह गए थे कि घबराना नहीं, हम किसानों के साथ रहेंगे। इन लोगों ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर में भी हरकत करी थी कि किसान आंदोलन टूट जा,
लेकिन वहाँ भी मदन भैया ने कह रहे थे कि हमने सहयोग करा और जब उनके पैर जमे रहे। आज भी उन्होंने हरकत करी हमारी गैल। बीके सिंह जी यहाँ नहीं आए, अपने कार्यकर्ताओं को सबको लेकर के वार्ता करने के लिए हमें बुलाया, लेटर दे के बुलाया और पहुँच गए वो। राकेश टिकैत जी का कभी इधर दौरा हुआ? राकेश टिकैत जी यहाँ आए थे, मीरपुर डंपी ग्राउंड जो बन रहा है पचारे में उनका कार्यक्रम था, तो मैंने उनसे कहा था कि आप हमारे यहाँ भी चले, बोले कि फिर आएंगे तो उन्हें बुला लेंगे। अभी कुछ स्थिति हमें ऐसी नहीं लग रही है कि हमारे कंट्रोल से बाहर जा रही है। जब बाहर समझेंगे हम सब संगठनों को बुलाएंगे, सबसे मदद। अगर किसान के ऊपर चोट लगती है, पुलिस का डंडा, तो कंट्रोल से बाहर तो है। आप कंट्रोल से बाहर की बात सुनो, जब ये अधिकारी हमारी यहाँ पूरी हरकत दिखाते, हमें यहाँ जमने ना देते, तो हम समझते कि हाँ हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन मास्टर जी, मेरा मानना ये है, जो जनप्रतिनिधि था यहाँ जी, उनकी नीयत ऐसी नहीं रही, नहीं आपका अधिकार मिल जाता। यहाँ एक जो किसानों के बीच का एक मजबूत जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है, ये महसूस आपने, ये कमी महसूस की होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। हमें तो ये बात तो मदन भैया ने ही बता दी थी कि सरकार बेशक गलत हो, कोई भी आ जाओ, लेकिन यदि जनप्रतिनिधि अच्छा होएगा तो दिक्कत कोई आएगी नहीं, वो जबरदस्ती करा लेगा काम। अब एक बात हम और बताएं आपको, हमारी सरकार जो है, जो उत्तर प्रदेश में है या केंद्र सरकार जो केंद्र में है, ये हमें मुआवजे को मना नहीं कर रहे हैं जी। उन तक ये बात हमारे प्रतिनिधि गलत पहुंचाते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर हैं, इन्होंने मुआवजा ले लिया और खा लिया, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं गांव में कितनी पीड़ा है। ये सरकार इतनी अंधी बहरी है, इन्हें ये पता नहीं 80% आज किसान मजदूर है। विकास जब होएगा जब ये उभरेंगे, यानी 20% जो व्यापारी लोग हैं ना, अपने सामान को धैर्य रखेंगे, जब हम खरीदेंगे क्यों, जब हम एक कपड़े से गुजारा कर लेंगे। मेरा एक सवाल आपसे, क्या इस बार किसान सत्ता उखाड़ना चाहता है? यदि ये फिर के आगे तो सबके हाथ में कटोरा दे देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम इन्हें मत चुनो, और ये भी ना कह रहे। सवाल मैंने गाजीपुर भी किया था जी, टिकैत जी से भी मेरा इंटरव्यू उनसे भी किया था, और आम जो किसान थे उनसे भी किया था। क्या इस बार किसान सत्ता उखाड़ना चाहता है? किसान सब चाहते हैं कि सत्ता उखड़ जा, अच्छे लोग आए और किसान की पहले सुने। यदि अब क्या चूक गए तो कटोरा इनके हाथ में आ जाओगा और दर दर के भिखारी बन जाएंगे, और ये खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के, क्योंकि आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, इनके परिवार नहीं है, इन्हें पता ही नहीं परिवार कैसा चलता है और कैसा दुख भरते हैं गांव में लोग। देखो, इन्हें यूँ दर्द नहीं हुआ। आज हमने कहा था उनसे, बसंत जी से जो अब अध्यक्ष हैं, कि आपको पता नहीं चला कि हमारा चोट लगी है, आप हेलो नहीं आए और यहाँ अपने कार्यकर्ता को लेकर हमारी वार्ता को में डिस्टर्ब करना आए हो। लेकिन मुरझा गए, नीचे नाट करके चले गए। क्या दे दिया उन्हें हमने कि जो तुम लोगे दोगे, आज लेकर आए हो, बीके सिंह भी आ रहे हैं, तुम भी आ रहे हो, जो आज ले लोगे, जो ये दे देंगे तो घोषणा कर देना, जब सारा गांव सहमत। मेरा मानना ये है मास्टर जी कि एमएलए जो हैं, जनप्रतिनिधि, वो भी बीजेपी के थे, यहाँ सांसद भी बीजेपी के थे। अगर किसी की नीयत अच्छी होती तो इनको यहाँ बैठना नहीं पड़ता, आज इनकी मांगें आराम से मानी जा सकती थी, क्योंकि जनप्रतिनिधि की नीयत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है।